Assalamualaikum class 4. This is the lecture number 26 of maths. We are solving the unit number 7 geometry, and our topic number 2 is angles. Today we are constructing the angles of exercise 8. एक्सरसाइज 8 में आज हम एंगल जो है वो ड्रॉ करना सीखेंगे कि हमने एंगल्स ड्रॉ कैसे किए। कल हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा कि एंगल्स क्या है और उनको मेजर कैसे किया जाता है। आज हम करेंगे कि एंगल को ड्रॉ कैसे किया जाता है। एंगल को ड्रॉ कर रहे हैं हम प्रोटेक्टर से और स्केल से। जैसे कि एक्सरसाइज 8 का पार्ट ए है 135, यानी ये इसका एंगल का जो मेजर है वो 90 से बड़ा है। जैसे कल मैंने आपको इसमें डी में आपके प्रोटेक्टर में बताया था कि एक इनर स्केल है जो 0 से 180 डिग्रीज़ के एंगल्स इसमें सारे हैं, और एक आउटर स्केल है जिसमें भी 0 से लेकर 180 तक जो है वो एंगल्स हैं। आज हम जो एंगल फर्स्ट ड्रॉ करें वो 135 है। सबसे पहले स्टेप पे हम जो है वो किसी भी मेजर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसका नाम रखेंगे ए एंड बी। अब हमारा 135 है। अपना जो 90 का सेंटर पॉइंट है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अपने प्रोटेक्टर के सेंटर में, उसको हम पॉइंट ए पर रखेंगे। पॉइंट ए पर रखने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा इनर स्केल का ज़ीरो में हमारी लाइन पर आ रहा है, यानी हमारे इनर स्केल का ज़ीरो हमारी जो लाइन ड्रॉ की है उसके बी पॉइंट पर आ रहा है। अब इनर स्केल को रीड आउट करते हुए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 130 और 140 के दरमियान जो बड़ी लाइन आपको नज़र आएगी वो 135 की है। अगर स्मॉल लाइंस को गिने 130 के बाद तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 पे बड़ी लाइन आ रही है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। यहाँ पर हमारा 135 डिग्री का डॉट आ गया। अब इस डॉट को हम पॉइंट ए से मिला देंगे। तो हमारा 135 का एंगल जो है वो ड्रॉ हो गया है। पार्ट बी हमारा है 130 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। उसी तरह से पहले हम किसी भी मेजर की 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आप किसी भी मेजर की लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम मैं रख रही हूँ ई एफ। अब मैं आउटर स्केल से आपको मैं जो है वो 30 का एंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगी। उसी तरह आप अपनी डी का जो है प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट जहाँ पर 90 और 180 की जो स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस कर रही है उसको हम पॉइंट एफ पर रखेंगे। अब मेरी लाइन जो है वो पॉइंट आउटर स्केल के ज़ीरो पर आ रही है। ये देखिए, ये मेरी लाइन आउटर स्केल के ज़ीरो पर है। यहाँ पर ये मेरी लाइन जो थी ए बी वो इनर स्केल के ज़ीरो पर थी। अब यहाँ क्योंकि मैंने पॉइंट एफ पर अपना सेंटर पॉइंट रखा है तो मेरी जो लाइन है वो आउटर स्केल के ज़ीरो पर आ रही है। अब यहाँ ज़ीरो से मैं ये करना शुरू करेंगे। 0, 10, 20 एंड 30 पर जो है वो हम डॉट लगाएंगे और इस डॉट को हम जो है वो एफ़ के साथ मिला देंगे। तो ये हमारा 30 का एंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा और इसका नाम हम जी रख देंगे। ये जो ई एफ जी है वो हमारा 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है। यानी जो लाइन भी आपकी लाइन अगर इनर स्केल पर है तो आप इनर स्केल से अपने डिग्रीज़ को काउंट करेंगे। अगर आपकी लाइन आउटर स्केल पर है तो आप आउटर स्केल से डिग्रीज़ को काउंट करते हुए एंगल ड्रॉ करेंगे। इसी तरह आप ये सारे एंगल जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स कि एंगल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली टाइप है 90, जो आपकी प्रोटेक्टर का सेंटर में आ रहा है 0 से लेकर 90, जिसका टर्न बिल्कुल सीधा है, जो कि परपेंडिकुलर लाइंस बन रही हैं, वो 90 का एंगल है। इसको हम राइट एंगल कह रहे हैं। और इसकी जो है वो डेफिनेशन भी आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। राइट एंगल इज़ एग्जैक्टली 90, यानी कि जो लाइन से परपेंडिकुलर आएंगी और आपकी प्रोटेक्टर के ऊपर 0 से लेके जो 90 का एंगल बनेगा वो क्या है, राइट एंगल है। अब जो एंगल्स 0 से लेकर 90 के दरमियान में है, यानी 0, 10, 20, 30
और 80 और 89 तक जितने भी एंगल्स 0 से लेके 90 के दरमियान है, जिनका टर्न इस तरह से होगा जो कि 90 के एंगल के अंदर आएंगे, जो कि 90 के एंगल के अंदर आएंगे, जिनका टर्न 90 से छोटा होगा वो होंगे एक्यूट एंगल। इसको भी हाईलाइट करेंगे आप, एक्यूट एंगल यानी ऐसे एंगल्स जो कि 90 से कम है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। उसके बाद दूसरे एंगल यानी 90, हमारे पास जो प्रोटेक्टर है उस पर 180 तक है एंगल्स, तो जो 90 से बड़े होंगे यानी 0 से लेके जो 90 से बड़े होंगे, जिनका टर्न खुला होगा, जिनका टर्न खुला होगा, जो एंगल 90 से बड़े और 180 से छोटे हैं, यानी इस तरफ के जो सारे एंगल हैं 91 से लेके 180 तक जितने भी एंगल्स आएंगे 179 तक, ये सारे ऑब्ट्यूज़ एंगल हैं। ये एंगल की टाइप्स हैं। हमारी थर्ड टाइप है ऑब्ट्यूज़ एंगल की, जो 90 से जो हैं वो बड़े हैं और 180 से छोटे हैं, यानी 91 से लेके 179 तक ये सारे क्या है, ऑब्ट्यूज़ एंगल। आगे स्ट्रेट एंगल, जो हमारा 0 से लेके 180 तक का एंगल है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जो आपके प्रोटेक्टर पर भी एक स्ट्रेट लाइन है, जिसका जो है मैयर वो 180 है, यानी 90 और 90 को मिला के अगर एक तरफ इस तरफ 90 हो और एक इस तरफ 90 हो, ये तो हमारे पास वन स्ट्रेट लाइन आ रही है, जैसे 90 + 90 इसको 180, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी आप हाईलाइट करेंगे और इसको लर्न करेंगे। ये हमारी टाइप्स हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल है, स्ट्रेट एंगल। इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो एक्सरसाइज 9 है, मैयर एंड नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इन तमाम एंगल्स को हम मैयर करेंगे, जो हमारे 90 से बड़े और जिनका टर्न छोटा होगा वो हमारे एक्यूट एंगल होंगे, और जिनका जो है वो टर्न 90 से बड़ा होगा और वो 90 और 180 के दरमियान आएंगे मैयर, तो वो क्या होंगे, वो ऑब्ट्यूज़ एंगल होंगे। स्ट्रेट लाइन जो कि 180 का होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा। तो फर्स्ट जो है एंगल को हम मैयर करेंगे। एंगल मैयर करना आपने सीखा है उसमें एक्सरसाइज 7 में भी। तो ये देखें, ये मैंने अपना जो है उसके वर्टेक्स पर अपना प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखा और मेरी लाइन के ऊपर इनर स्केल का 0 आ रहा है, तो इसको मैं काउंट करते हुए देखूँगी तो ये मेरा 25 पर आ रहा है। ये मेरी लाइन जो है वो 25 पर 15 पर आ रही है, यानी 20 से कम है, तो ये मेरा एंगल 15 का है और इसका टर्न कम है, तो इसको मैं एक्यूट एंगल लिखूँगी। एक्यूट एंगल यानी 15 है और इसका नेम क्या है, एक्यूट एंगल। अब बी जो है वो स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसका टर्न जो है वो 180 लिखेंगे और इसका नेम हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ये देखिए यहाँ पर सी जो है वो 0 से बिल्कुल एग्जैक्ट 90 पर है, तो इसका हम मैयर 90 लिखेंगे और इसको राइट एंगल, इसका नेम राइट एंगल। अब ये इसका टर्न देखने में ही 90 से खुला है और ये आ रहा है 170। 0 जो है वो मेरी लाइन पे है, उसको मैयर करते हुए मेरी दूसरी जो एंगल की लाइन है वो 170 पर आ रही है, तो ये है 170। और ये क्या है, अगर जिसका टर्न 90 से बड़ा है और 180 से कम, तो वो कौन सा एंगल है, वो ऑब्ट्यूज़ एंगल है। ई है हमारा, ये भी टर्न इसका 90 से खुला है, यानी 90 से बड़े पे लाइन आ रही है, तो 0 से हम काउंट करते हुए ये 110 बन रहा है। एक लाइन मेरी 0 पर है, दूसरी मेरी 110 पर है, यानी इसका मैयर 110 है। और ये क्या है, 90 से ग्रेटर है, तो वो क्या है, ऑब्ट्यूज़ एंगल। इसी तरह आगे हम देखेंगे। अब इस लाइन को इस तरह से हम मेजर करेंगे, यानी यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर रख के अपने प्रोटेक्टर थोड़ा टिल्ट करके, थोड़ा टेढ़ा करके रखेंगे, तो मेरा आउटर स्केल का जो है वो 0 इस लाइन पर आ रहा है, तो दूसरी मेरी लाइन 40 और 50 के सेंटर वाली बड़ी लाइन में आ रही है, तो ये क्या है, ये 45 का एंगल है।
ये 45 डिग्री है, और ये 45 जो है वो 90 से कम है, तो ये क्या होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। अब ये भी इसी तरह से अपनी लाइन के ऊपर आप इस लाइन को भी रख सकते हैं, आप इस लाइन को भी रख सकते हैं। इस लाइन को 0 पर रखेंगे तो ये एक लाइन 0 पर है आउटर स्केल के, तो ये 60 और 70 के दरमियान में है, यानी ये 65 है। अगर आप यहाँ से भी मेजर करें दूसरी लाइन से भी, तो आपका इनर स्केल का जो है वो 0 इस लाइन पर आ रहा है, तो ये यहाँ पर भी ये 60 और 70 के सेंटर में है, तो ये 65 का एंगल होगा। और ये 65 क्योंकि 90 से कम है, तो क्या है, एक्यूट एंगल है। अब ये बहुत ही स्मॉल एंगल नज़र आ रहा है हमें, और ये 0 से लेके 10 फर्स्ट डिग्री ही 10 बड़ी में आ रही है, तो ये 10 डिग्री का है, ये भी 90 से कम है, ये भी एक्यूट एंगल है। हमने नेम भी लिख दिए और हमने इनको मेजर भी कर लिया। अब यहाँ पर आउटर स्केल पर मैंने रखी, पहले मेरा एक जो है वो आउटर स्केल के 0 पर है एक लाइन, दूसरी हमारी आउटर स्केल के 130 पर है, तो ये 130 का एंगल बन रहा है, और ये क्या है 90 से ग्रेटर है, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज़ एंगल है। अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा टेढ़ा करके हमें चेक करना पड़ेगा। हमने वर्टेक्स पर अपना सेंटर पॉइंट रखा, 0 हमारे इनर स्केल पर है और एग्जैक्ट 90 पर आ रहा है। अगर हम इसको इस तरह से आउटर स्केल से चेक करें और अपने वर्टेक्स रखें, तो आउटर स्केल पर भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 पर आ रहा है। ये 90 इसका मेजर है, और इसका नेम क्या है, 90 के एंगल का राइट एंगल। आप इसी तरह आप इसको दोबारा से मेजर करके जो है अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह कल हम न्यू टॉपिक के साथ सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ करना